उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी का सपा के साथ गठबंधन था, जबकि 2017 में ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था। सपा के साथ गठबंधन करते वक्त राजभर ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन राजभर के दावे हवाई साबित हुए और बीजेपी एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही। चुनाव नतीजे राजभर की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। ऐसे में अब ओपी राजभर के सुर फिर से बदले हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर कई बड़े सवालों पर मंथन शुरू हो गया है। चुनावों में माहौल बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा था। सपा गठबंधन की रैलियों में लोग भारी संख्या में आ रहे थे, लेकिन परिणाम गठबंधन की उम्मीदों के खिलाफ आए। ऐसे में पार्टी से कहां चूक हुई, कैसे हाथ आया मौका गवा दिया गया और अब आगे पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ अपने गठबंधन को कायम रखना चाहिए। बता दें कि पार्टी ने 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 सीटें हासिल की थी, लेकिन सपा के साथ पार्टी का गठबंधन कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया और जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। और नतीजे आते ही ओपी राजभर के सुर पूरी तरह बदल गए हैं। वो बीजेपी के खिलाफ बोलने से अब परहेज कर रहे हैं, जिसके बाद से कयास है कि राजभर बीजेपी के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त करना चाहते हैं। दरअसल 2022 में बीजेपी से दूरी का खामियाजा भुगतने के बाद पार्टी अब 2024 लोकसभा चुनावों पर फोकस कर रही है और इसी के चलते पार्टी में मंथन का दौर तेज हो गया है। ऐसे में राजभर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मंथन करने में लगे हुए हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। दावा किया जा रहा है कि राजभर सपा के साथ बने रहने या भाजपा के साथ जाने के फायदे नुकसान का भी आकलन कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से भी ओपी राजभर को अपने पक्ष में लाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन राजभर इतनी जल्दी गठबंधन बदलकर ये मैसेज नहीं देना चाहते कि वो सत्ता के लोभी हैं और सत्ता के लिए सपा का साथ छोड़कर बीजेपी की ओर जा रहे हैं। फिलहाल राजभर अपने पत्ते शायद ही खोले, लेकिन वो बीजेपी की ओर कदम बढ़ाते हैं तो ये भी जल्द ही उनके बयानों से साफ हो जाएगा, क्योंकि राजभर कोई भी बात बिना लाग लपेट के बोलने वाले नेता माने जाते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।